दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। इस साल 2021 के अंदर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI में पूरे इंडिया के अंदर एडमिशन होने जा रहे हैं, उसके लिए जिस डिपार्टमेंट के द्वारा लेटर जारी किया जाता है या जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ITI से संबंधित रूल एंड रेगुलेशन या एडमिशन या एग्ज़ाम से रिलेटेड आदेश निकालता है, उनकी तरफ से एक लेटर आज 25 जून को जारी किया गया है। जो लेटर आपके सामने ये दिख रहा है वो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ये डिपार्टमेंट ITI से संबंधित सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और इनके द्वारा ही एडमिशन की प्रक्रिया का टाइम टेबल जारी किया जाता है, जो कि इस लेटर के द्वारा जारी किया गया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो टाइम टेबल है वो बनाया गया है। तो उसके अंदर ये जो लेटर है वो टू ऑल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूटी का मतलब है यूनाइटेड टेरिटरीज़ डीलिंग विद क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। तो क्योंकि हमारी ITI की जो ट्रेनिंग है वो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत आती है, तो लेटर का जो सब्जेक्ट है, जो मुद्दा है कि ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर द 6 मंथ कोर्स सेशन 2021, 1 ईयर कोर्स सेशन 2021-22 और 2 ईयर कोर्स सेशन 21 से 23 ऑफ द क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI के अंदर जो सेशन होगा 6 महीने का, 1 साल का और 2 साल का, उसका टाइम टेबल यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल बना करके डाला गया है। तो इसके जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इसके आधार पर ही आपके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। और जो स्टूडेंट इस ITI में एडमिशन लेना चाहता है, जिसने 10वीं कर रखी है या 8वीं पास कर रखी है, तो उसको इस टाइम टेबल का ध्यान रखना है। इसी के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी, अगर वो मिस कर जाएगा तो उसका गवर्नमेंट ITI में एडमिशन होना असंभव सा हो सकता है। और अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट इस जो टाइम टेबल जो निकलते हैं उनको नहीं पता कर पाता और वो टाइम निकल जाता है और वो फॉर्म भरने से भी वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट और UT एजुकेशन बोर्ड एंड CBSE हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड रिजल्ट एंड प्रमोटेड द स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10th ऑनवर्ड, यानी क्लास 10th और उससे ऊपर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है या उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ ITI ट्रेनीज़, द स्टेट्स आर एडवाइज टू स्टार्ट एडमिशन प्रोसेस फॉर ट्रेनिंग इन 1 ईयर कोर्स, जो कि 21 और 22 के लिए रहेगा, एंड 2 ईयर कोर्स जो कि सेशन 2021 से 23 के लिए रहेगा, इन द एफिलेटेड ट्रेड्स एंड ITIs। द ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर सेशन 2021-23 इज़ एज डिटेल्ड बिलो फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर। तो यहाँ पर जो हमारे ITI होती है ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी स्टेट्स में होती हैं, उन सभी ITI को एफिलेशन होने के बाद ही परमिशन मिलती है। NCVT में ITI हमारी 2 तरह की होती है, एक SCVT की और एक NCVT की। SCVT का मतलब यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है और NCVT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो SCVT से NCVT में कन्वर्ट करने के लिए दिल्ली की टीम द्वारा, DGT की टीम द्वारा एफिलिएशन किया जाता है और उसी के लिए ये टाइम टेबल भी जारी किया गया है। तो मेरे वीडियो में आपको वो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे कि आप कहीं भी आगे जाकर कंफ्यूज नहीं हो। और इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से ITI के अंदर एडमिशन होता है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, इसमें एक्टिविटीज़ के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ऑफ ट्रेनीज़ बाय स्टेट और UT डायरेक्टरेट, उसका जो काम शुरू होगा वो 1 जुलाई 2021 से शुरू करने के लिए कहा गया है और हर साल लगभग इन्हीं दिनों में ये शुरू होता है। कोविड की वजह से ये थोड़ा लेट हो रहा है, अदरवाइज़ ये जून में शुरू हो जाता है। तो हमको डेट हमको याद रखनी है कि 1 जुलाई 2021 से ये सेशन या ये जो ट्रेनिंग के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू होगी। लास्ट डेट फॉर एडमिशन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITIs अप टू 14/8/2021, यानी कि 14 अगस्त तक लास्ट डेट होगी एडमिशन के लिए प्रोसेस को पूरा करने की। तीसरा पॉइंट है इसमें स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन 2021-23, ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेनी फॉर बैंडेड एंड ऑनलाइन लर्निंग मशीनरी वर्कशॉप एंड कोविड प्रोटोकॉल 1/2 ए वीक इज स्टैगर्ड बैचेस।
तो यहाँ पर ओरिएंटेशन का मतलब है दिशा निर्देश देना। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेनीज़ यानी कि ट्रेनीज़ का इंट्रोडक्शन होना। ब्लेंडेड का मतलब यहाँ पर होता है मिश्रित। और ऑनलाइन लर्निंग, मशीनरी के बारे में बताना, वर्कशॉप के बारे में बताना और कोविड के प्रोटोकॉल के बारे में बताना का काम जो है वो वीक के अंदर 1 या 2 बार होगा। स्टैगर्ड वे यानी कि बैच बना करके आधे आधे बच्चों को बुला करके होगा। वो ये काम जो है वो 1/9/2021 से शुरू होगा, यानी कि 1 सितंबर से क्लास शुरू होने की यहाँ पर पूरी चांसेस हैं जिनका एडमिशन होना शुरू हो जाएगा या हो चुका होगा। चौथा पॉइंट है इसके अंदर स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन विद रेगुलर क्लासेस, जो कि 1/10 से शुरू होंगी। 1/10 का मतलब हो गया 1 अक्टूबर से, और ये कोविड की वजह से इतना लेट हो रहा है, अदरवाइज़ 14 या 15 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाती हैं हर साल। पांचवा पॉइंट है इसमें एंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन 2021-22 1600 ट्रेनिंग आवर /40 वीक, यानी कि 52 वीक का जो पूरा साल होता है इसको आईटीआई की ट्रेनिंग के अंदर 40 वीक के अंदर शॉर्ट कर लिया जाता है ब्रेकअप ऑफ सिलेबस के अनुसार, क्योंकि वहाँ पे कुछ छुट्टियाँ भी हो जाती हैं, कुछ बच्चा छुट्टी करता है, कुछ एग्ज़ाम का टाइम पड़ जाता है, कुछ और भी चीज़ें हो जाती है, तो उस पूरे कोर्स को 40 वीक में पूरा करना होता है। उसके अंदर लगभग 1600 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो ये हमारा जो पूरा होगा अगले साल 9 जुलाई 2022 में, एक साल के अंदर 40 घंटे का जो 40 वीक का जो कोर्स है उसको पूरा कराया जाएगा। इसके बाद है अगला पॉइंट है डाटा माइग्रेशन ऑफ ईच ट्रेनिंग विथ फ़ोटो एंड वेरिफिकेशन बाय स्टेट। तो यहाँ पे जो इसके स्टूडेंट्स के डाटा ऑनलाइन प्राप्त होंगे, हर स्टेट्स की के अंदर जो एडमिशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन ही वहाँ पर जो बच्चों का डाटा होगा उस प्राप्त हो जाएगा, और उस डाटा के अंदर फ़ोटो को, हर ट्रेनिंग की फ़ोटो को NCVT MIS पोर्टल के ऊपर डालने के बाद वहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा स्टेट के द्वारा। उसकी जो डेट है वो 31/10/2021 दी गई है। अगला पॉइंट है ट्रेनी वेरिफिकेशन फ़ोटो अपलोड एंड ट्रेनी अप्रूवल। तो ये काम 30/11 यानी कि 30 नवंबर 2021 तक वहाँ पर ट्रेनी का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए और ट्रेनी वहाँ पर अप्रूवल हो जाना चाहिए NCVT MIS पोर्टल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का जो पोर्टल होता है वो उसकी कार्रवाई 31/10 तक पूरी होगी, और जो नेशनल लेवल का जो पोर्टल है NCVT MIS पोर्टल, उसके ऊपर ये कार्य जो ट्रेनी वेरिफिकेशन, फ़ोटो अपलोड और ट्रेनी अप्रूवल का काम है वो 30 नवंबर 2021 तक पूरा करना होगा। अगला पॉइंट है 8वां NCVT रिपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन डिसएमिनेशन बाय NPIU। तो ये जो कार्य है NCVT रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन का जो है डिसेमिनेशन का मतलब प्रसार का जो काम होता है वो हमको 7/12/2021 तक सभी NPIU को करना होगा, जो कि स्टेट लेवल पर होता है। इसके बाद 9वां जो पॉइंट है वह ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन एंड रेजोल्यूशन बाय स्टेट एंड DGT। तो यहाँ ग्रीवियंस का मतलब होता है अगर कोई शिकायत वहाँ पर रह जाती है रजिस्ट्रेशन से संबंधित, या तो उसकी जो समस्या का रेजोल्यूशन, उसका जो समाधान है वो स्टेट और DGT द्वारा मिलकर के 15 दिसंबर 2021 तक पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अंदर अगला जो पॉइंट है तीसरा, द ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर सेशन 2021-22 इज़ एन ए डिटेल्ड बिलो फॉर 6 मंथ कोर्स, यानी कि जो 6 महीने के कोर्स होंगे 21-22 सेशन के लिए, उसके लिए यहाँ पे एक टाइम लाइन दिया गया है। फॉर 6 मंथ सेशन 800 ट्रेनिंग आवर्स फ्रॉम 1/10/2021, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 फरवरी 2022 तक का जो 6 महीने का सेशन होगा, उसके अंदर पहला पॉइंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ऑफ ट्रेनी बाई स्टेट एंड UT डायरेक्टरेट। ये कार्य जो है 1 जुलाई 2021 से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITI ये 14 अगस्त 2021 तक पूरी हो जानी चाहिए। तीसरे पॉइंट में स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन 2021-23, ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेनी बाय द बैंडेड एंड ऑनलाइन लर्निंग मशीनरी वर्कशॉप एंड कोविड प्रोटोकॉल वंस और ट्वाइस ए वीक इन स्टैगर्ड बैचेस। ये पहले भी मैंने आपको पढ़ के बताया, तो ये 1/9/2021 तक पूरा हो जाना चाहिए। स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन विद रेगुलर क्लासेस 1/10/2021 से शुरू होंगी। एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन 800 घंटे का या 20 वीक का वो 17 फरवरी 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए, जैसा कि ये टाइमलाइन दे रखा है। इसके बाद डाटा माइग्रेशन ऑफ ईच ट्रेनिंग विद फ़ोटो एंड वेरिफिकेशन बाय स्टेट का काम जो 31/10 तक होना चाहिए।
ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, फ़ोटो अपलोड और ट्रेनिंग अप्रूवल का काम 31/11 नवंबर तक हो जाना चाहिए। NCVT रिपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन बाय NPIU स्टेट लेवल का काम है, ये 7/12/2021 तक पूरा हो जाना चाहिए। और 9वां पॉइंट है इसमें फिर से ग्रीवियांस रजिस्ट्रेशन एंड रेजोल्यूशन बाय स्टेट एंड DGT, ये 15 दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए। तो ये जो 6 महीने का जो कोर्स, कुछ कोर्स 6 महीने के होते हैं, उनके लिए पहला जो सेशन है वो जुलाई से चल करके फरवरी तक चलेगा, और उसके बाद दूसरा जो सेशन होगा 6 महीने का वो 21 फरवरी 22 से लेकर के 9 जुलाई 2022 तक पूरा होगा। तो उसमें भी ये 8 पॉइंट है और वही 8 पॉइंट है। इसके अंदर डेट्स जो वो 1 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का काम है। 15 फरवरी 22 तक लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन का काम होगा गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI के लिए। उसके बाद 21 फरवरी 2022 से स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद 800 घंटे या 20 वीक का जो सेशन है वो ख़त्म होगा 9 जुलाई 2022 तक। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो डाटा माइग्रेशन ऑफ ईच ट्रेनी विद फ़ोटो एंड वेरिफिकेशन बाय स्टेट जो है वो 15 फरवरी तक करना है। ट्रेनी वेरिफिकेशन, फ़ोटो अपलोड और ट्रेनी अप्रूवल का काम 15 अप्रैल तक करना है 22 में। NCVT रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन बाय NPIU, ये काम 30 अप्रैल 2022 तक करना है। और ग्रीवियांस रजिस्ट्रेशन और रिजोल्यूशन बाय स्टेट एंड DGT जो है 15 मई तक काम पूरा कर लेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो चौथा पॉइंट है, ये उन सभी ITI के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो जिनका एडमिशन हो जाएगा। ऑल स्टेट और यूटी का मतलब यूनाइटेड टेरिटरीज होती हैं, शैल प्लान फॉर ऑनलाइन क्लासेज ऑफ भारत स्किल प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद आउट ऑन साइट कैंपस फॉर स्टूडेंट एडमिटेड फॉर सेशन 2020 टिल 16 अक्टूबर 2021 एज पर DGT लेटर 3 फरवरी 2021 एंड ट्रेनिंग सेशन 2021 इस 16/10/2021 वाइल मेंटेनिंग द कोविड प्रोटोकॉल को। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट जो भी एडमिशन लेंगे उनको ऑनलाइन क्लास के बारे में वहाँ पे बताया जाना चाहिए, जो कि भारत स्किल प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अपने इंडिया लेवल के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है। तो बच्चे वहाँ जा कर के उस पर वीडियोस देख करके और अपना स्किल बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में आप मेरा जो चैनल है उस पर भी आप बहुत सारे आपको वीडियो देखने मिलेंगे। जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरे चैनल के ऊपर दो सब्जेक्ट जिनको मैं पिछले 27 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक तो होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड है, और दूसरा होता है वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो एक तरह से नया सब्जेक्ट होगा, तो उसके ऑलमोस्ट 300 दोनों सब्जेक्ट के 300 वीडियो मेरे चैनल के ऊपर उपलब्ध है। तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको ITI से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा बहुत सारी ट्रेड की जो ट्रेड थ्योरी होती है उनसे संबंधित मल्टी चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस डाल रखे हैं, जो कि आपके NCVT या SCVT के एग्ज़ाम में काम आ जाएंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पर, ऑल स्टेट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव देयर ओन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। ओनली ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल डाटा फ्रॉम स्टेट विल बी एक्सेप्टेड टू माइग्रेट टू NCVT MS थ्रू API लिंक। यानी कि ये कहा जा रहा है सभी स्टेट डायरेक्टर्स को कि आपको जो एडमिशन लेना है वो ऑनलाइन एडमिशन के पोर्टल से ही लेना है स्टेट लेवल के उसके ऊपर, और वो जो डाटा आपके पास होगा उसको NCVT MIS पोर्टल के ऊपर API लिंक के थ्रू अपलोड किया जाएगा। सिंगल पोर्टल शैल बी यूज फॉर एडमिशन ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITIs। यानी कि आपको हर स्टेट को अपना सिंगल पोर्टल होगा जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI के सभी के एडमिशन होंगे। द स्टेट और UTs नॉट हैविंग ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल मे यूज़ द सर्विस ऑफ द NIMI पोर्टल फॉर द सेम ऑन नॉमिनल प्रोसेस फ़ी बेसिस। यदि किसी स्टेट का यहाँ पर पोर्टल नहीं है एडमिशन का अपना खुद का, तो वो NIMI का जो पोर्टल है उसके ऊपर जा कर के एडमिशन का प्रोसेस कर सकता है, उसके लिए उसको थोड़ी सी फ़ीस देनी पड़ेगी। छठा पॉइंट है यहाँ पे, ओनली एफिलेटेड ITIs इन एफिलेटेड ट्रेड्स ऑब्लिक यूनिट्स एज ऑन 1 जुलाई 2021 विल बी एलिजिबल टू टेक द एडमिशन फॉर सेशन 2021-23। ITI स्टेटस कैन बी चेक्ड ऑन www.ncvtmis.gov.in। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए जानने के लिए कि
इंडिया लेवल के ऊपर जितनी भी ITI हैं वो DGT से एफिलेटेड की होती हैं। उसकी प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक ट्रेड की प्रत्येक यूनिट वहाँ पे एफिलेटेड होती है। और जिस ITI की गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI की सैंक्शन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो उनको एडमिशन लेने का अधिकार नहीं होता है उस ट्रेड या उस यूनिट के अंदर। तो ये जो प्रत्येक बच्चा है वो NCVT MS पोर्टल जो है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर जा कर के ITI का स्टेटस देख सकता है कि उस पर्टिकुलर ITI की कौन सी ट्रेड और कौन सी यूनिट में एफिलेशन की सारी कार्रवाई हो चुकी है और वो किस में एडमिशन ITI वाला ले सकता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि स्टूडेंट जो है वो गलत चक्करों में फंस जाए और उसका पैसा भी चला जाए और एडमिशन भी ना हो पाए। इसके बाद 7वां पॉइंट है स्टेट डायरेक्टरेट्स टू एंश्योर टू अलाउ एडमिशन एंड एफिलेटेड ITIs एक्टिव ITIs इन द एफिलेटेड ट्रेड और यूनिट state/UT shall see the match unaffiliated unit and shall strictly mention no admission in those unit. ITI trade and unit status can be checked at ये जो साइट दे रखी है इस पे जाकर के आप हर ITI की, हर ट्रेड की, हर यूनिट का स्टेटस देख सकते हैं कि वो एक्टिव है या नहीं। या हर स्टेट डायरेक्टर्स को ये कहा जा रहा है कि वो अपने जो पोर्टल है जिसके ऊपर की सभी ITI की डाटा अपलोड किया हुआ है वहाँ पर अगर किसी ITI की पर्टिकुलर ट्रेड या यूनिट के अंदर वो चीज़ नहीं है, एफिलेटेड नहीं है या अनएफिलेटेड हो गई है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टली लिखा होना चाहिए कि वहाँ पर एडमिशन उस ट्रेड में और उस यूनिट में नहीं होगा इस साल। तो ये हर चीज़ जो है स्टूडेंट वहाँ पर एक बार जा कर के चेक कर ले। आपको यहाँ पर ये साइट दे रखी है ncvtms.gov.in/pages/file-download.aspx। तो वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो आपको सभी स्टेट्स की, सभी डिस्ट्रिक्ट की, सभी गवर्नमेंट, सभी प्राइवेट ITI की, सभी ट्रेड्स की और सभी यूनिट के बारे में जानकारी पूरी प्राप्त हो जाएगी। 8वां पॉइंट है एडमिशन इन ITIs मे बी अलाउड ओनली 50% ऑफ एफिलेटेड यूनिट इन केस ऑफ 2-year कोर्सेज सो दैट ITI कैन टेक एडमिशन एवरी ईयर। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है अगर किसी ITI में एक ट्रेड की 2 यूनिट है तो उसको 2 यूनिट में से एक साल एक यूनिट में एडमिशन लेना है और दूसरी साल फिर दूसरी यूनिट में एडमिशन लेना है। यानी कि 50% ही वहाँ पर उसको एडमिशन एक साल में लेना है। ऐसा नहीं हो कि वो दोनों ही यूनिट में इस साल एडमिशन ले ले और अगली साल वो उसकी दोनों यूनिट में एडमिशन हो ही नहीं, यानी खाली चली जाए। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट ईयर्स में एडमिशन होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है स्टूडेंट को। 9वां पॉइंट है डी एफिलेटेड inactive ITIs trade/units in which zero admission in last 2 consecutive years shall not be allowed to take admission unless affiliated/ITI status and list of the ITIs in which zero admission in 2 consecutive can be checked। यानी अगर किसी ITI में किसी ट्रेड और यूनिट में अगर लगातार 2 साल से कोई भी एडमिशन नहीं हुआ यानी कि जीरो एडमिशन हुआ है तो उसको भी वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ये भी स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले उस ITI के बारे में साइट पे जाकर के चेक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसके साथ धोखा हो जाए। कुछ पॉइंट नंबर 10 स्टूडेंट विल यूनिक मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID शैल ओनली बी एडमिटेड एंड नो चेंजेस इन मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID अलाउड टिल स्टूडेंट रिसीविंग NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। यहाँ पे 10वें पॉइंट का मतलब यह है कि जब भी स्टूडेंट अपना फॉर्म भरेगा तो उसके अंदर एक उसको मोबाइल नंबर और अपनी मेल ID डालनी पड़ेगी और वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल ID उसकी एक्टिव रहनी चाहिए जब तक कि वो उस ITI को पास करके और NTC का सर्टिफिकेट ना ले ले। अगर वो ITI करने के बाद सप्लीमेंट्री आता है तो उसको जब तक वो उसको पास नहीं कर लेता और NTC का सर्टिफिकेट नहीं मिलता जो कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कहलाता है तब तक उसको अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल ID को चालू रखना है। अदरवाइज़ उसको जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी वो प्राप्त नहीं हो पाएगी और उससे उसको आगे जा कर के बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID ध्यान से डालें या डलवाएं। ऐसा नहीं हो कि ई मित्र पे जाने के बाद ई मित्र वाला अपना मोबाइल नंबर और अपनी मेल ID डाल दे और बाद में स्टूडेंट एडमिशन लेने के बाद परेशान होता रहे, क्योंकि चेंज कराने में फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। 11वां पॉइंट है वंस स्टूडेंट डाटा अप्रूव्ड बाय ITI चेंज इन स्टूडेंट डाटा जैसे कि नाम,
फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, शिफ्ट ऑब्लिक यूनिट, करेक्शन etc शैल नॉट बी अलाउड। यानी कि एक बार आईटीआई के द्वारा अगर उसके स्टूडेंट, प्रत्येक एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के डाटा को अप्रूव कर दिया जाएगा तो उसके बाद उसके डाटा में चेंज होना अलाउ नहीं होगा, वहाँ पर उसके अंदर साथ में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म भरे वो अपनी 10वीं की मार्कशीट को अपने साथ रखे और वहाँ पर जो भी उसके अक्षर या शब्द जिस तरह से भी लिखे जा रहे हैं वही वहाँ पर लिखे। उसके अंदर अगर गलती हो जाती है तो उसको चेंज कराने में बाद में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अपना फॉर्म भरते समय उसको ई मित्र से अगर आप भरवा रहे हैं तो उसको ध्यान से भरवाएं और फाइनल उसको सबमिट करने से पहले एक बार सारी चीज़ें रिव्यू कर लें, प्रीव्यू कर लें, देख लें। जब सब चीज़ें सही हो उसके बाद ही उसको फाइनल सबमिट करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 12वां पॉइंट है, स्टेट ऑब्लिक यूटी डायरेक्टर शैल प्रमोट वुमेन कैंडिडेट टू टेक एडमिशन इन आईटीआईज टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन आईटीआई एडमिशन। यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये है कि डीजीटी ये कह रही है कि स्टेट और यूटी डायरेक्टर शैल प्रमोट वुमेन कैंडिडेट, यानी कि वुमेन जो लड़कियाँ उनको कैंडिडेट को प्रमोट करे, उसको समझाए, उनके पेरेंट्स को समझाए और उनको आगे आकर के एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित करे, जिससे कि उनका पार्टिसिपेशन जो है आईटीआई के एडमिशन में बढ़ जाए। फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्री, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर इज ए प्री रिक्वेस्ट टूवर्ड this it is important to attract the most interested and keen talent to participate job role and train them accordingly. The states are advised to take proactive step for addressing information asymmetry in filling availability trades or seat through various measures such as the following। यानी कि डीजीटी ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए आईटीआई में ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई में एडमिशन कराए जाएं और उसके लिए प्रयास किए जाएं। प्रयास करने के लिए यहाँ 5 पॉइंट दे रखे हैं। एडवर्टाइज थ्रू लोकल मीडिया, होर्डिंग्स एंड प्रोमिनेंट प्लेसेस, पोस्टर एंड बैनर एट द सेकेंडरी स्कूल अबाउट द अवेलेबल ट्रेनिंग ऑप्शन अवेलेबल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्कूल है उसके अंदर जा कर के उसका पोस्टर लगाया जाए, होर्डिंग लगाया जाए और उसके बारे में, आईटीआई के बारे में बताया जाए कि कौन सी सीट किस आईटीआई में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उपलब्ध है। एनकरेज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एंड प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल टू अप्रोच द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स फॉर एनकरेजिंग दैम सीकिंग एडमिशन इन आईटीआई। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है या जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है डीईओ, उनके पास जाकर के आईटीआई से एडमिशन से संबंधित चीज़ें उनको बताई जाएं, जिससे कि वो स्टूडेंट्स जो 10वीं क्लास के होते हैं स्कूल के अंदर उनको एनकरेज करें कि वो आईटीआई में जा कर के एडमिशन लें और अच्छी चीज़ सीख करके इंडस्ट्री के लिए तैयार हों। Provide appropriate counseling and guidance to the dropout as well as prospective trainees about the career prospect after ITI training। तो appropriate counseling की जाए, बच्चों को समझाया जाए या गाइड किया जाए, जिससे कि अगर कोई ड्रॉप आउट बच्चा है तो वो ITI की तरफ जाए और अपना आगे जा कर के कैरियर बना ले। According with the ग्राम पंचायत and local bodies for running a mobilization campaigning for admission। कोऑर्डिनेट विद ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, लोकल बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए और वहाँ पे मोबिलाइजेशन कैंपेनिंग एडमिशन के लिए किया जाए, जिससे बच्चों को पता चल सके कि आईटीआई के एडमिशन चल रहे हैं और वो उनका रुझान ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई की तरफ रहे। पब्लिसाइज थ्रू लोकल चैनल, रेडियोस, प्रिंट मीडिया एंड ब्राउशर्स। यानी कि इस आईटीआई के एडमिशन के लिए लोकल चैनल, रेडियो और उसके ऊपर भी प्रसारण किया जाए, जिससे कि बच्चों को पता चले कि आईटीआई में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट सीकिंग कमेटी may also be involved to take measure to broadbanding the prospect of the ITI in their district। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग कमेटी है उसके अंदर भी कमेटी के द्वारा जो इन्वॉल्व करके उसके अंदर ब्रॉडकास्ट किया जाए कि आईटीआई के अंदर
एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और आईटीआई करने से क्या फ़ायदे हैं उसको बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो सके। और 14वां पॉइंट है, द स्टेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू काउंसिल एंड इन्फॉर्म ऑल एडमिशन सीकिंग प्रोस्पेक्टिव ट्रेनीज पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एडवाइस करना है, काउंसलिंग करनी है बच्चों के और पेरेंट्स के, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई में एडमिशन लेने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है, टू बी इन्फॉर्म द रेटिंग ग्रेडिंग ऑफ आईटीआई एट द एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल एज अपलोडेड ऑन द एनसीवीटी पोर्टल फॉर सेकेंड फेज ऑफ ग्रेडिंग। तो यहाँ पर बच्चों को प्रत्येक आईटीआई की ग्रेडिंग के बारे में भी बताएं कि वो एनसीवीटी के एमआईएस पोर्टल पे जा कर के ग्रेडिंग देख करके ही आईटीआई चुने, जिससे कि उनका अच्छा एजुकेशन प्राप्त हो सके। टू प्रोवाइड यूनिक मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एंड टू मेंटेन इट टिल दे कंप्लीट द कोर्स एंड रिसीविंग द सर्टिफिकेट एज चेंज इज़ नॉट परमिटेड लेटर। यानी कि जो बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है वो ऑनलाइन फॉर्म भरे, तो वहाँ पर अपना एक यूनिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले, जिससे कि उसको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और वो मोबाइल और मेल आईडी उसकी जब तक चालू रहनी चाहिए जब तक कि उसको आईटीआई से संबंधित सभी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो जाते। टू वेरीफाई द ट्रेनी डाटा बिफोर अपलोडिंग द वेरीफाइंग, कि जब बच्चों ने एडमिशन लेने के बाद जब उनका डाटा को अपलोड किया जाएगा एनसीवीटी के पोर्टल पे, तो उसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना होगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 15वां, द स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिक्वेस्टेड टू सेंसिटाइज the directorate for the admission process and take necessary step for ensuring data veracity of admitted student. In this regard, they may also be cautioned that neither change request nor extension shall be permission towards this. The declaration of SPIU and ITI may also be obtained before uploading or migration of the data। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई है कि वो सेंसिटिविटी को ध्यान रखें डाटा से संबंधित को, कि वहाँ पर उसको दोबारा चेंज करने की और आगे बढ़ाने की परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो वहाँ पर जब जो भी बच्चे का डाटा अपलोड किया जाए वो एकदम एक्यूरेट हो। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का है, ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू एडहेयर टू गाइडलाइन इशूड बाय द MHA and MOFHW with the respect of COVID-19 and should be strictly follow sheet matrix site and trade wise availability at NCVT portal. The matrix is attached as ready reference for facilitating admission process and can also be accessed NCVT portal। यानी यहाँ पर MHA और MOFHW द्वारा जो कोविड-19 से रिलेटेड जो चीज़ों को बताया गया उसका ध्यान रखना है। और स्ट्रिक्टली सीट मैट्रिक्स होता है। सीट मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर होता है कि किस आईटीआई में किस स्टेट की कितनी यूनिट में कितनी सीटें उपलब्ध होंगी, जो कि DGT द्वारा डिसाइड किया जाता है, उसको पहले देख करके ध्यान से भरा जाए। और इसके अंदर लास्ट लिखा है, द इशू विल बी अप्रूव ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और जो अप्रूवल का काम है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको एक पूरा लेटर को लगभग पढ़ के बताने का प्रयास किया कि हमारी जो आईटीआई में एडमिशन है वो किस तरह से होंगे, और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स को देखनी है कि उससे कोई गलती नहीं हो जाए, वो किसी ऐसी जगह ना फंस जाए कि वहाँ पे बच्चे का पैसा भी चले जाए और उसका एडमिशन भी नहीं हो और उसका 1 साल ख़राब हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप जो है एडमिशन की तैयारी कर लें। अगला वीडियो मेरा होगा वो इसके अंदर एडमिशन से संबंधित होगा कि स्टूडेंट जब ऑनलाइन ई-मित्र के द्वारा फॉर्म भरता है या भरवाता है तो वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ कर देता है, जिससे कि उसके गवर्नमेंट में सीटें खाली रह जाती हैं और एडमिशन भी नहीं होता, या कोई ऐसी चीज़ें गलती कर देता है जिससे कि उसका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो वो मैं वीडियो आपको बना करके जल्दी डालूँगा, जिससे जब आप फॉर्म भरने जाए तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें और आपसे गलती नहीं हो, जिससे कि आपका फॉर्म भी वहाँ पे सबमिट हो जाए और आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट अच्छी आईटीआई में एडमिशन हो जाए, जिससे कि आपका एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर सको। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें
मैं और भी कुछ मोटिवेशनल वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ। कुछ ट्रेड संबंधित वीडियो लेके आऊँगा कि किस ट्रेड में किस तरह का काम होता है, क्या सिखाया जाता है, जिससे कि आप एडमिशन लेने से पहले ट्रेड डिसाइड कर सकें कि मेरे को कौन सी ट्रेड में आईटी करनी है। तो लास्ट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।